संडे। आज मतलब मैंने कुछ प्लान किया है, कुछ थोड़ा डिफरेंट मेरे ब्लॉग में होने वाला है। मैं डेली जो डालती हूँ स्टडी रूटीन डालती हूँ, बट आज कुछ चेंज होने वाला है। बहुत हो गई यार पढ़ाई, तो मैं हो चुकी हूँ ऐसा कुछ रेडी। एंड आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आज मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ वो भी आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये है मेरा कुछ आउटफिट, और अभी मैंने कैब बुक कर दी है, मेरी कैब आने वाली है, तो मुझे फटाफट निकलना है। अभी मैंने भी निकल रख रहे हैं गाड़ी में सामान। मैं पहुंच चुकी हूँ 1 घंटा पहले। तो ये मेरी दोस्त है, उसकी कज़न है, और साथ में ये उसके हस्बैंड। तो हम जाने वाले हैं टोटल 5 लोग, और साथ में 5:15 पर जाने वाला है ये बच्चा जो बहुत ही शैतान है। अब देखो मिट्टी में भी खेलने लगा यहीं से। और गर्मी में जो हमारी हालत यहीं से ख़राब हो गई है सामान रखने में, भाई साहब पता नहीं आगे क्या होगा। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र पे। चलते चलते हमें याद आया कि रास्ते में कोशिगला शनि मंदिर है, और आज है सैटरडे। तो हमने सोचा कि हम पहले शनिदेव के मंदिर करते हैं जब इधर से हम निकल ही रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे ये कोशिगला एरिया में। मतलब मैं पहली बार गई थी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दुपट्टा लेना पड़ा और गॉगल्स भी लगाने पड़े। तो सामने जो था ये था मंदिर, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है परिक्रमा। तो ये परिक्रमा कर रहे हैं लोग यार। इतने गेहूं गर्म हो रहे थे और गेहूं के ऊपर से स्टार्ट कर रहे थे। साथ ही हमने लिया हनुमान जी का आशीर्वाद यहाँ से, क्योंकि हमें शनि मंदिर की परिक्रमा करनी थी जो यहाँ पे कंपलसरी होता है। तो हम लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेके निकले हैं परिक्रमा के लिए। वो सामने मंदिर है जहाँ हमें जाना है। परिक्रमा करते हुए ये आ चुका है पहला मंदिर, जो है भोलेनाथ और माता पार्वती का। जो नानी थे वो थक गए थे, तो उनको हमने रिक्शा में बिठा दिया। और ये लोग हैं जो लेट लेट के परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब यार हमारी गर्मी में ना बुरी हालत हो रखी है। नॉर्मल चलने में भी जो शक्ल अच्छी लग रही है ना, सिर्फ कैमरे में अच्छी लग रही है, बाकी बहुत बुरी हालत हो गई है। और 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं मंदिर। ये मेन गेट, और उसके बाद अंदर जाके ये एक और गेट है जो मेन मंदिर का गेट है, वो वहाँ से एंट्री थी। अब हम ले रहे हैं यहाँ से प्रसाद, और प्रसाद में यहाँ पे 7 तरीके के अनाज, तेल वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए अब कराते हैं पूजा। मंदिर के अंदर शनिदेव जी के दर्शन करने, और ऐसे ऐसे घूम के हमें वहाँ जाना है जिग-जैग करके। शनिदेव जी के दर्शन आप भी कर लीजिए। जय हो शनिदेव। यहाँ पे मैंने जला दिए 2 दिए कि यमराज जी का होता है, एक शनिदेव जी का होता है, जो प्रसाद में ही मिला है। और उसके बाद में अब हम बैठ गए हैं थक हार के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा सा आराम। अब गर्मी में चिड़चिड़ से ये भी हो चुका है परेशान। बाहर निकले और हमें मिल गई है ये आंटी जो बना रही है लाइम सोडा। तो सबसे पहले हमने लाइम सोडा लिया। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा बेटर लग रहा है यार इसको पीने के बाद में। और अब हम निकल रहे हैं मंदिर से। यहाँ से निकलने के लिए हमने ले लिया ई रिक्शा, क्योंकि अब हमारी एक कदम चलने की भी हालत नहीं बची। गाड़ी में पहुँचे, वहाँ पर फ्रूटी पी, क्योंकि यार फ्रूटी गर्म हो जाती गाड़ी में रख के, इसलिए पी ली। और अब हम चलते हैं वृंदावन। 2:30 बजे के आसपास अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन, और अब हमारा नया टास्क आ चुका है। अभी हमें ढूंढना है रूम। तो सबसे पहले हमने देख लिया गाड़ी में बैठे बैठे प्रेम मंदिर। रूम ढूंढ ढूंढ के बुरी हालत हो गई। हमें शाम को मिलता है 3:30 बजे फाइनली ये होटल, जहाँ पे बागे बिहारी की ऐसी सुंदर सी पेंटिंग लगी हुई थी। और उसके बाद में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं रिसेप्शन पे, जहाँ पे भाई हमारी हालत ही नहीं कि हम ऊपर चले जाएं। इतनी थकान हो गई, ऐसा लग रहा है बस यहीं बैठे हैं भाई, यहीं खाना दे दो, हमें रूम में भी मत जाने दो। फिर मेरी दोस्त ये कर रही है खाना ऑर्डर। खाना खाने के बाद 1 घंटे के लिए हम सब सो गए थे, और अभी बज गए हैं 4:30। तो अब हमें निकलना है बाके बिहारी मंदिर के लिए। मैं हो गई थी रेडी, और मैंने पहनी थी ये साड़ी, और गले में मैंने छोटा सा एक सेट पहना था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था इस साड़ी के साथ में पहनी थी मैंने बैंगल्स। और ये था मेरा ओवरऑल लुक। जो मैं तैयार होकर मस्त घूम रही हूँ, और इनमें से अभी कोई तैयार नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं यार कब निकलेंगे। मैं सबसे बाद में रेडी होने लगती हूँ, फिर भी मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ सबसे ही पहले। एंड फाइनली सब काम ख़त्म करके हम निकल पा रहे हैं रूम से, और चलते हैं मंदिर।
गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या होता है कि हम होटल से नहीं निकल पा रहे थे पहले। अभी हम होटल से निकल गए तो हमें ऑटो नहीं मिल रहा है वहाँ जाने के लिए। ऊपर से बेचारी मेरी दोस्त परेशान हो गई अपने 5.25 बच्चे से। मतलब वो इतना परेशान कर रहा है, गर्मी में बच्चे परेशान हो ही जाते हैं। हम ऑटो ढूंढ रहे हैं, ऑटो नहीं मिल रहा है भाई, ऑटो वाले जाने को तैयार ही नहीं है। उसके बाद में फाइनली एक ऑटो हमें मिला और अब हम उसमें बैठ गए हैं। एंड ये रही वृंदावन की सुकून भरी गलियाँ और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं बांके बिहारी मंदिर। सबसे पहले हम कर रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन, और ये इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यार, और इतनी गर्मी है, पर बांके बिहारी जी के दर्शन अच्छे से हुए। अभी हम आ गए राधा वल्लभ मंदिर, और मैं पहली बार राधा वल्लभ जी के मंदिर आई हूँ। यहाँ पे भी बहुत प्यारा एकदम सुकून और पीस है। उसके बाद में हमने ये ले लिया है एकदम वृंदावन वाइब्स वाला ऑटो। इसने हमें पहले ही छोड़ दिया और बताया भी नहीं कि पहले क्यों छोड़ दिया, बस बोला कि आगे जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग थोड़ी दूर चले तो हमें पता चला आने क्यों नहीं दे रहे। भाई साहब इतना गंदा जाम है। हम पहुंच चुके हैं वापस से होटल, और रिसेप्शन पे ही पहले की तरह हम फिर से बैठ गए हैं क्योंकि हमारी थक के बुरी हालत है। और खाना खाने के बाद में मैंने कर लिया है चेंज, और अब आपसे मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। राधे राधे।